गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4 में केवल हमारा एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो दो क्वेश्चन हमारे 5 और 6 उसमें हो गए थे, 7 उसमें नहीं हो पाया था किसी कारण से। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे आज के पार्ट में पढ़ाया जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे। 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 पर ग्राफ खींचना है और कहा गया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें y अक्ष का कोई पार्ट नहीं लेना है, ठीक है। y अक्ष का कोई भी पार्ट नहीं लेना है, सिर्फ x अक्ष और जो शीर्ष के निर्देशांक हो उनसे निकालना है। क्या? त्रिभुज की रचना करनी है, उनके शीर्ष निकालने हैं और त्रिभुजाकार पटल को निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने पहले समीकरण हमारा क्या है वो लिख लेते हैं। तो देख लीजिए पहला समीकरण हमारा क्या है। पहला समीकरण हमारा लिखा हुआ है, देख लीजिए पहला समीकरण हमारा क्या लिखा है। तो समीकरण हमारा लिखा है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण है हमारा पहला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, y को इधर कर दिया। y को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में गया तो हमने इसको इस प्रकार से रख दिया, y बराबर x प्लस 1। ये हमारा बन गया फर्स्ट समीकरण। कौन सा समीकरण बन गया? फर्स्ट समीकरण। फर्स्ट समीकरण हमारा ये बन गया। तो हमने यहाँ पे x बराबर 1 रख दिया, 2 रख दिया और 3 सीरियल से रख दिया। 1 रखा तो 1 1 2 2 आ गया, 2 रखा तो 2 1 3 3 आ गया, और जब हमने 3 रखा तो 3 और 1 4, कितना आ गया? 4 आ गया। तो लिख दिया कि x बराबर 1 2 3 रखने पर y बराबर हमें कितना प्राप्त होता है? तो y बराबर प्राप्त होता है 2 3 4 प्राप्त होता है। अब हम टेबल बना लेते हैं इसकी। टेबल देखिए इस प्रकार से है, ये टेबल है हमारी। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट की टेबल हो गई। अब चलते हैं समीकरण दूसरे को देख लेते हैं। तो समीकरण दूसरे पर चलते हैं। समीकरण दूसरा हमारा लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है दूसरा हमारा, ये है समीकरण नंबर दूसरा हमारा। समीकरण दूसरे में क्या लिखा है? तो लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। जब यहाँ पे भी हम करेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 2y यहीं पे रहेगा, 3x और 12 उधर चला जाएगा, उधर चला गया तो ये माइनस 12 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3x। तो 2y बराबर कितने के? 12 माइनस 3x के। तो y बराबर कितने के? तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x के। 12 माइनस 3x बटे 2 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 12 माइनस 3x बटे 2। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। तो मान लीजिए हमने ये मान रख दिए x के, तो हमने माना कितना लिख दिया, पहले 0 रख दिया। जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 3, ये अपनी सुविधा अनुसार रखेंगे, गुणते 0 बटे 2 आसानी से आ जाएगा। 12 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 6। तो पहला बिंदु हमारा आ जाएगा 0 कामा 6। जब हम यहाँ पे रख देते हैं, 2 रखेंगे, 2 रख देते हैं, तो x बराबर जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 3 गुणते 2 बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 6 बटे 2, मतलब 6 आ जाएगा। 6 बटे 2 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तुम्हारा जो दूसरा बिंदु हो गया वो हो गया 2 कामा 3। अब तीसरा चल लेते हैं। तीसरे हमने क्या किया? 3 रख दिया कि 4 रख दें, 4 रख दें या 3 रख दें? 3 रखेंगे तो 12 में 9 हो जाएगा, घटेगा नहीं, मतलब भाग नहीं जाएगा, तो हम 4 रख देते हैं। तो 4 रखा तो कितना आ जाएगा? x माइनस 3 गुणते 4 बटे 2, 12 माइनस 12 बटे 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 बटे 2, तो आ जाएगा कितना? 0। तो हमारा y बराबर 0 आ जाएगा। तो इसकी भी टेबल हम बना लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि x का मान 0 2 और 4 रखने पर y का मान क्रमशः कितना प्राप्त होता है? 6 3 और 0 प्राप्त होता है, जिसकी तालिका निम्न है। नीचे तालिका हमने बना ली है x y। तो x का मान जब 0 तो y का मान 6, जब x का मान 2 तो y का मान 3, जब x का मान 4 तो y का मान 0। अब दोनों तालिकाओं को ग्राफ पर हम स्थापित कर देंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है हमारा, मतलब यहाँ ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ नहीं है तो देख लीजिए ये कॉपी है,
और ग्राफ पेपर आप खरीद के ग्राफ पेपर बनाइएगा, या हम इसे बना दे रहे हैं कॉपी में। तो देखिए हमारे पास दो टेबल हैं, एक टेबल हमारी ये है, एक टेबल यहाँ यह हमारी है, ये फर्स्ट टेबल है, ये हमारी सेकेंड टेबल है, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकेंड टेबल। अभी हमें ये फर्स्ट और ये हमारी सेकेंड टेबल, यहाँ पे हमें बनाना है मतलब चित्र बनाना है। तो चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, चित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन सबसे पहले खींचेंगे, एक्स अक्ष वाली खींच लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम खींच देंगे, यहाँ पे खींचेंगे एक्स अक्ष की लाइन, और यहाँ पे इसे खींच देंगे वाई अक्ष वाली लाइन ऊपर तक, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे 0 होता है तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 तक, इधर लिख दिया, इधर लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर दर्शा लेते हैं, ऊपर बिंदु दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर तक दर्शा लिए ऊपर हमने, ठीक है। अब सारे पॉइंटों को हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, तो देख लेते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है। पहला पॉइंट है हमारा 1, 2, पहली टेबल को दर्शा लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 1, 2, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे है, तो हम इसको दर्शा देते हैं, लिख देंगे 1, 2, ठीक, थोड़ा छोटा छोटा, ओ मैं पूरा चला गया। चलिए फिर से देख लेते हैं इस टेबल को, ये आ गई, ठीक है। इस तरह से इसको बना लिया हमने। एक मिनट, कलर दूसरा ले, देखिए ये है टेबल हमारी, ठीक है, इस तरह से खींच लिया हमने, और ये हमारा आ गया वाई एच, यहाँ ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 2 -3 -4, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर करेंगे इसी तरह, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बना लिया। अब देखिए सभी पॉइंटों को दर्शा देते हैं। तो पहला हमारा पहली टेबल के पॉइंट को दर्शा देते हैं। पहली पॉइंट का टेबल क्या है, तो 1, 2, एक्स अक्ष का 1 और यहाँ पे 2, तो मतलब ये यहाँ पे दर्शाएंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1, 2, ये लिख दिया। दूसरा क्या है 2, 3, तो 2, 3 की बात करें तो 2 यहाँ पे हमारा है और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे दर्शाया जाएगा इसको 2, 3 को। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 3, ये हमारा 2, 3 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 1, 2 वाला पॉइंट, ये हमारा, ठीक है। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में कौन सा पॉइंट दर्शाएंगे, तो तीसरा हमारा पॉइंट है 3, 4। 3, 4 की बात करें तो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे दर्शा देंगे 3, 4, ठीक है, एक पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है वो देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, दूसरी टेबल में देखेंगे तो 0, 6, 0 यहाँ पे 6 ऊपर, सबसे ऊपर ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, 6, यहाँ इस पॉइंट को, ये पॉइंट दर्शा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लेंगे कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा 2, 3, तो देखिए 2, 3 दो पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में है, तो ये सेम की जगह जगह में आएगा, इसको इसे रखे देते। अब अगला पॉइंट है हमारा 4, 0, तो 4 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो 4, 0, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, 0। अब इन सबको हम मिला लेते हैं, सबको मिलाएंगे तो देखिए कौन कौन से बिंदु कहाँ पे मिल रहे हैं वो देखना है हमको। तो देखिए एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, तो सबसे पहले ये वाली जो है लाइन इस तरह से मिल रही है, ये हमने मिला दिया। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं। तो दूसरी लाइन पे चलते हैं तो देखते हैं कौन सी मिल रही है। तो एक पॉइंट ये मिल रहा है यहाँ पे, और एक पॉइंट ये मिल रहा है, और एक पॉइंट ये मिल रहा है, तो हम इन तीनों पॉइंटों को भी मिला देते हैं यहीं पे। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं, ये इस तरह से ये पॉइंटों को हम मिला देंगे, ये तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दो रेखाएं हमने खींच दी,
पहली रेखा ये और दूसरी रेखा है, और इस तरह से एक त्रिभुज भी हमें दिख रहा है। तो देखिए इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी हमारा बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये जो था ये बिंदु तो 2,3 है। तो सबसे पहले हमसे कहा था कि उन बिंदुओं के पॉइंट को लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ए बराबर कितना 2,3। अगर यहीं पे बी की बात करें तो बी की बात करें तो देखिए, क्योंकि हमें वाई अक्ष वाला पॉइंट नहीं लेना था, ठीक है, वाई अक्ष वाला पॉइंट नहीं लेना था, एक्स अक्ष का पॉइंट लेना था। अब देखिए ये कहाँ पे, जो ये त्रिभुज है ये कहाँ पे जा रहा है, तो ये त्रिभुज -1 पे हो रहा है। वैसे -1 हमारी टेबल में नहीं आया है, लेकिन ये हमने जब ये रेखा मिलाई तो -1 यहाँ पे मिल रहा है। -1 मिल रहा है तो -1 हम लिख दिया। -1 है किसमें, एक्स अक्ष में -1 है, मतलब वाई अक्ष का मान कितना होगा 0। यहाँ पे वाई अक्ष 0 होगा ही, मतलब ये जो पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा -1,0। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारा सी, तो हमने इसको सी मान लिया। ये हमारा बन गया 4,0, ये था ही। तो हमारे जो त्रिभुज के शीर्ष के जो निर्देशांक हम मानेंगे वही यही हो जाएंगे, 2,3 -1,0। ये है नहीं, लेकिन ये यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसलिए हमने इसको मान लिया कि -1 तो यहाँ पे है ही है और 0 होता ही है वाई अक्ष पे, तो लिख दिया हमने -1,0। और हमारा तीसरा पॉइंट है 4,0, और ये पूरा एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। अब हमसे एक चीज़ और बोला था, कहा था कि इसको हमको क्या करना है, छायांकित करना है। तो त्रिभुज का ये जो भाग आया है हमारा, इसको हम क्या कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं। तो इसको छायांकित कर दीजिए, त्रिभुजाकार पटल जो हमारा बना हुआ है इसको यहाँ पे छायांकित कर दीजिए। तो इस तरह से ये भाग जो था हमने इसको छायांकित कर दिया, ये त्रिभुजाकार हमारा पटल बन गया, त्रिभुज ए बी सी, और ये 3 पॉइंट आ गए हमारे। तो इस तरह से जो सवाल होता है कंप्लीट हो जाता है हमारा यहीं पे। तो इस सवाल को आप लोग अपने ग्राफ पेपर कीजिए, यहाँ ग्राफ पेपर नहीं था तो इस तरह से समझा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहीं से जो हमारी क्लास होती है वो फिनिश होती है।